हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन इंडिया का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, जो कि हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो जाकर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। अगर हम देखें, कम्युनिकेशन सिस्टम इन मॉडर्न लाइन वाज स्टार्टेड विद इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। मतलब ये, अगर हम मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करें, इंडिया में जो मॉडर्न कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ जब इंडिया में नेशनल सैटेलाइट सिस्टम स्टार्ट हुआ। ये जो नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इन एशिया पैसिफिक रीजन है। अगर हम देखें, जो ये एशिया पैसिफिक रीजन का कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये एक जॉइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑल इंडिया रेडियो, आईएमडी और दूरदर्शन का। तो अगर हम इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, जो ये इंडियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया में बाय द नंबर ऑफ टेलीफोन यूजर्स। इसमें दोनों आते हैं, बोथ फिक्स्ड एज वेल एज मोबाइल फोन्स। इसी तरीके से अगर हम पोस्टल सर्विसेज की बात करें, टेलीग्राफ सर्विसेज की बात करें, ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया में। बट आपको याद रखना है, ये जो टेलीग्राफ है ये परमानेंटली क्लोज किया गया 2013 में इंडिया में। टेलीग्राफ अक्सर जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैज बीन परमानेंटली क्लोज्ड इन इंडिया। तो उसको आपको याद रखना है, उसको आंसर आएगा टेलीग्राफ सर्विसेज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अगर हम देखेंगे जो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो इंडिया में बनाया गया वो कहां पे बनाया गया, वो बम्बई में बनाया गया। इसी तरीके से अगर हम इंडिया में फाउंडर ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया कौन है, वो है हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में अगर हम देखें, फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप जो कि ऑफ इंडिया जो है वो है सिंधी दवक इन 1852। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट स्टैंप ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, वो इशू किया गया 21 नवंबर 1947 को। वो क्या डिपिक्ट कर रहा था, इंडियन फ्लैग विद द पैट्रियोट स्लोगन जय हिंद, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव इंडिया। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट एयरमेल की बात करें, वो इलाहाबाद से नैनी भेजा गया इन 1911। अगर हम फर्स्ट पोस्ट ऑफिस आउटसाइड इंडिया की बात करें, वो दक्षिण गंगोत्री है जो कि अंटार्कटिका में है, 1983 में एस्टैब्लिश किया गया। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट पोस्टल स्टाफ कोलीग्स की बात करें, वो कहां पे बनाया गया, वो गाजियाबाद में
एस्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ हम देखेंगे इंडियन पोस्टल डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम कोरियर सर्विसेज की बात करें और इंटरनेट की बात करें, जो कि आजकल के जमाने में प्रीडोमिनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम है टेलीकम्युनिकेशन में इंडिया में, ये हम आगे आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करेंगे वो है पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया। तो चलते हैं पोस्टल सर्विसेज की हिस्ट्री में। अगर हम पोस्टल सर्विसेज की तरफ नजर डालें, इंडिया में जो पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की गई वो स्टार्ट की गई 1837 बाय ब्रिटिश पीपल। द पोस्टल डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड इन 1854, जिसको नाम दिया गया था रेलवे मेल सर्विस आरएमएस। ये लॉन्च किया गया था 1907 में, और इसी के साथ और एक मेल सर्विस थी जिसका नाम था आयर मेल सर्विस, जिसको हम एएमएस भी बोलते हैं। ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1911 में। द पोस्टल सर्विसेज आर द ओल्डेस्ट, चीपेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर क्या हुआ, 1951 से आगे पोस्टल सर्विसेज का रिवाज बढ़ गया इंडिया में। अगर हम पोस्टल नेटवर्क की बात करें, इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है इट्स द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे बड़ा है विद 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस। इंडिया में जो पोस्ट ऑफिसेस है वो 1.5 लाख से ज्यादा है। अगर हम आजकल के जमाने में देखें, स्पेशल अटेंशन दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में, हिली एरियाज में, और जो हमारे रिमोट एरियाज है, फॉर एक्सपेंडिंग द पोस्टल नेटवर्क। जो मेन एम है हमारी पोस्टल डिपार्टमेंट का, उसका मेन एम यही है टू प्रोवाइड पोस्ट ऑफिस विद इन 3 किलोमीटर्स ऑफ एवरी विलेज एंड a letter box in every village having 500 population। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इंसान मैसेज सेंड कर सकता है थ्रू पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स एंड एनवेलप्स विद इन द कंट्री थ्रू एरोग्राम टू द अदर कंट्रीज। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट और जो कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस है वो सेंड की जाती है रजिस्टर्ड थ्रू ए रजिस्टर्ड पोस्ट। इसके साथ साथ हम मनी भी भेज सकते हैं थ्रू मनी ऑर्डर। साथ ही साथ में हम गुड्स भी भेज सकते हैं थ्रू ए पार्सल और वैल्यू पेएबल पोस्ट। अगर हम जेकेपीएसआई की बात करें, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीपी। इसका आंसर है वैल्यू पेएबल पोस्ट। ये आप याद रखोगे। तो अगर हम देखेंगे 1973 में क्विक मेल सर्विस लॉन्च की गई थी इंडिया में। स्पीड पोस्ट सर्विस अगर हम देखें, इंडिया में 1986 में लॉन्च की गई। इसी तरीके से 1972 में मॉडर्नाइज किया गया पोस्टल सर्विस को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेल। द पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको हम पिन नंबर बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में। इसी तरीके से जो मनी ट्रांसफर था, जो कि हम फॉरेन कंट्रीज में भेज सकते हैं, एक्सप्रेस पार्सल सर्विसेज एंड कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर एटसेट्रा, ये कुछ स्कीम्स है जो रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं, पोस्टल सर्विसेज में ऐड किए गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा
रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट्स में। अगर हम पोस्टल सर्विसेज की बात करें, पोस्टल सर्विसेज हमें साथ साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलीफोन बिल्स, मंथली पेंशन स्कीम, टर्म डिपॉजिट्स और सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फैसिलिटीज, ये कुछ फैसिलिटीज है जो पोस्टल सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। पोस्टल सिस्टम जो इंडिया में है, ये हमें पता है 1854 में लॉन्च किया गया। उस टाइम क्या किया गया था, 700 पोस्ट ऑफिसेज क्रिएट किए गए थे एंड द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टर्स का एक डिपार्टमेंट बनाया गया। अगर हम करंटली देखें, जो हमने डिस्कस किया, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हमारे कंट्री में मौजूद है। अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमने डिस्कस किया, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट एम्फेसिस प्रोवाइड करता है ऑन ट्राइबल, हिली और रूरल एरियाज में, ताकि फर्दर एक्सपेंडिंग हो पोस्टल नेटवर्क का। अगर हम बात करें कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं, उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, a computerized service program of postal operations like mail processing, saving bank और भी material management। इसी तरीके से metro channel services which linked the 6 metro cities साथ ही साथ में राजधानी चैनल which linked Delhi with most of the state capitals, business channel for exclusive treatment to pin coded business mails। अगर हम हाइब्रिड मेल सर्विस की बात करें, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हम अचीव करते हैं, आल्सो सैटेलाइट मनी ऑर्डर्स है। ये कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स है जो कि हमने पोस्टल सिस्टम में ऐड किया है उसकी सर्विसेज बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट सिस्टम जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं, हम बोल सकते हैं इंक्लूड करते थे, वो है टेलीग्राफ सर्विसेज। अगर हम इंडियन टेलीग्राफ की बात करें, इंडियन टेलीग्राफ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये लॉन्च किया गया था 1851 में एंड इसने एस्टेब्लिश की थी एक लिंक बिटवीन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर। अगर हम प्रेयर टू इंडिपेंडेंस की बात करें, इट वॉज यूज्ड फॉर ओनली मिलिट्री पर्पसेस। टेलीग्राफ सर्विसेज लोगों को हेल्प करते हैं मैसेज सेंडिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस क्विकली। अगर हम देखें, गवर्नमेंट हैज नाउ एडेड टेलीप्रिंटर, टेलेक्स एंड फैक्स सर्विसेज इन टेलीग्राफ सर्विसेज। जो थर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया में लॉन्च किया गया है वो है टेलीकम्युनिकेशंस। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू पार्टीज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस एट एनी टाइम। इसमें टेलीफोन सर्विस इंक्लूड करती है जो कि स्टार्ट की गई है 1881 में इंडिया में, but in last 2 decades there has been a tremendous growth in telecommunication sector. India has now the largest telecommunication network in Asia. अगर हम देखें, the number of telephone connections
have increased from 1.7 lakh in 1950 or 1951 to 49.32 million in October 2004, out of which 40.3 million are landline and million are mobile phones. अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, 3.8 million are basic phones and 3.58 million are cellular phones. सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, जिसको हम एसटीडी बोलते हैं, फॉर नेशनल डायलिंग एंड इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डीलिंग, ये अवेलेबल किए गए कस्टमर्स के लिए. सेल्यूलर फोन्स जो कि आजकल पॉपुलर है, अगर हम देखें, टेलीफोन सर्विसेज हैव बीन, इनको रिनेम किया गया था भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, इन अक्टूबर 2000. टेलीफोन सेंडी फॉर मुंबई एंड दिल्ली हैव बीन अंडर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको हम एमटीएनएल के नाम से जानते हैं. अगर हम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम टराई बोलते हैं, ये एस्टैब्लिश किया गया है टू रेगुलेट टैरिफ एंड कंपटीशन इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर. 1851 में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, और फर्स्ट टेलीग्राफ मैसेज सेंड की गई थी कोलकाता, जिसको उस टाइम कलकत्ता बोलते थे, एंड डायमंड हार्बर. इन 1881 और 1882 टेलीफोन सर्विसेज वर लॉन्च्ड टू. ओवर द इयर्स telecommunication services have undergone phenomenal growth and change. Also, अगर हम देखें 1995 के बाद, जो कि पोस्ट लिबरलाइजेशन ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया हुआ, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल की. जो नेशनल टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी है, जो कि 1994 में लॉन्च की गई, इसने डिवाइड किया हमारी कंट्री को into 20 सर्कल्स फॉर बेसिक टेलीफोन्स एंड 18 सर्कल्स फॉर मोबाइल रिलेटेड सर्विसेज. फर्दर इसने अलो किया 2 प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स को पर सर्कल फॉर 15 ईयर लाइसेंस पीरियड. एडिशनली, गवर्नमेंट सेट अप टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम टराई के नाम से जानते हैं, फॉर बेटर कंट्रोल ओवर टैरिफ्स एंड टू हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशन ऑफ द सेक्टर. 2 मेन इंपॉर्टेंट गोल्स है टेलीकॉम सेक्टर की इंडिया में. प्रोवाइड अ कॉस्ट एफिशिएंट, जिसको यहां हम लो कॉस्ट भी बोल सकते हैं, वॉइस टेलीफोनी as to many individuals as possible. Second goal है provide a low cost and high speed computer networking services to as many businesses as possible. जो थर्ड है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको हम एमटीएनएल भी बोलते हैं, और भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम बीएसएनएल भी बोलते हैं, ये 2 पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम जेंट्स है इंडिया में. इसके बाद जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारी सर्विस आती है इंडिया की, वो है कोरियर सर्विसेज. अगर हम कोरियर सर्विसेज की बात करें, कोरियर सर्विसेज का मतलब है द सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्राइवेट कंपनीज और फर्म्स फॉर सेंडिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ लेटर्स, पार्सल्स एंड पैकेट्स टू एड्रेसीज. कोरियर सर्विसेज ये प्राइवेट मिनी पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं. दे एक्सेप्ट एनवेलप्स, पार्सल्स, पैकेट्स फ्रॉम द सेंडर एंड चार्ज कमीशन
and issue recipients certifying that the received article will be delivered to the addressee. ये जो सर्विसेज है ये वेरी पॉपुलर है और जनरली अवेल्ड बाय बिग कंपनीज। इसको बिग कंपनीज अवेल करती है, इंस्टीट्यूशंस अवेल करते हैं, बैंक्स अवेल करते हैं, प्रोफेशनल्स अवेल करते हैं, इंक्लूडेड हायर मिडिल क्लास पीपल। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स की बात करें, ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है इन कम्युनिकेशन। मैसेजेस सेंड की जाती है थ्रू फैक्स एंड ईमेल थ्रू आउट द वर्ल्ड विद इन मिनट्स। अगर हम फैक्स की बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है सेंडिंग रिकॉर्डेड मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, हैंडबिल्स, स्टेटमेंट्स एंड फाइल्स। It can be used throughout the day and night for any corner of the globe. इसी तरीके से अगर हम ईमेल की बात करें, ये एक recent electronic media है to send messages. It's a way to communicate people all over the world throughout a day and night without waiting the receiver to wake up and making himself present. It can send messages to hundreds of people in few minutes. It can also send files, photos or even video clips. Now जो मॉडर्न जमाने का हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो है इंटरनेट सर्विस। ये लेटेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। We can get required information directly through computers by opening a particular website. The required information can be downloaded anytime. We have to install only an internet connection. इसके अलावा जो हमारा पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया में था और अभी भी कुछ जगहों पे था है वो है रेडियो एंड टेलीविजन। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम देखेंगे रेडियो सर्विसेज जो इंडिया में वो स्टार्ट की गई है लेस देन ए सेंचुरी अगो। दैट मीन्स के 100 साल कम ही पुराना है इंडिया में रेडियो सिस्टम। इनफैक्ट अगर हम देखें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो इंडिया में स्टार्ट हुई वो 1927 में स्टार्टेड हुई और कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग जो स्टार्ट हुई रेडियो पर वो स्टार्ट हुई इन 1967। अगर हम टेलीविजन की बात करें, ये रेगुलरली स्टार्ट हुआ इंडिया में फ्रॉम 1965। अगर हम 1976 की बात करें, इट वाज डीलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन वाज फॉर्मड। तो दूरदर्शन एस्टैब्लिश किया गया है 1976 में। अगर हम करंटली बात करें, टेलीविजन इंडस्ट्री ये एक ह्यूज इंडस्ट्री है जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफर करती है थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को। इट हैज आल्सो गिवन राइज टू द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री which is estimated at Indian rupees 1436 billion in the financial year 2017 to 2018। जो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम NCERT। हम इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे अक्सर एग्जाम्स में सिर्फ NCERT की लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एनफ है। कोई भी JK SSB एग्जाम या इवन के SSC एग्जाम, इवन की UPSC एग्जाम तक भी अभी भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में आज तक नहीं पूछते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक्स कवर की NCERT से। इसके अलावा जो हम फर्दर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें हम मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल्ड इंटरनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम टेलीफोनिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, टेलीफोन सिस्टम्स कैसे डेवलप हुए और आगे आगे कैसे बढ़े।
तो दिस वाज ऑल फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेमोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी हम वाइटल स्टैटिस्टिक जो इंडिया में है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन यू बी स्टे ट्यून्ड विद अस। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, हमारी यूट्यूब चैनल में डिफरेंट लेक्चर सीरीज चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री पे हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ में हमारी लेक्चर सीरीज पॉलिटी पे कंप्लीट हुई है, वो भी आप देख सकते हो और आप फायदा उठा सकते हो। और रिसेंटली जियोग्राफी के पैरेलल में लेक्चर सीरीज चल रही है इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे, जो कि रऊफ रहमान ले रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे ट्यून्ड।